Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Vachalam Pangulangayate Girim, Yatkripatamaham Bande Sri Gurum Dinatarini, Sri Paramananda Madhavam. आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 6 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थना है। ताभ्याम निर्दह्यमानं ताम उपलभ्य कुरुद्वः राजा उवाच महान् सोमः मन्युं क्रोध को प्रशमयन् इव ताभ्यां निर्दयमानानां तान् उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव ताभ्यां निर्दयमानांस्तान् उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव ताभ्यां निर्दयमानांस्तान् उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव ताभ्यां निर्दयमानानां उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव ताभ्यां निर्दयमानांस्तान् उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव ताभ्यां निर्दयमानांस्तान् उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव। माताजी ताभ्यां निर्दयमानांस्तान् उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव। ताभ्याम वायु तथा अग्नि द्वारा निर्दह्यमानान् जलाए गए तान उन वृक्षों को उपलब्ध देखकर कुरुद्वः हे महाराज परीक्षित राजा जंगलों के राजा उवाच कहा महान महान सोम
चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोमदेव ने मन्युम क्रोध को प्रशमयन शांत करते हुए इव सदृश। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे राजा परीक्षित, जब वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने अग्नि तथा वायु को समस्त वृक्षों को जलाकर राख करते देखा तो उसे अपार दया आई, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है। प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोले। तात्पर्य, इस श्लोक से पता चलता है कि चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोमदेव ब्रह्मांड भर के वृक्षों तथा पौधों का पालन करता है। चांदनी के कारण वृक्ष तथा पौधे तेजी से बढ़ते हैं। अतएव हम उन तथाकथित विज्ञानियों को किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं जिनकी चंद्र यात्राओं ने हमें जानकारी दी है कि चंद्रमा पर कोई वृक्ष या वनस्पति नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सोमो वृक्षाधिष्ठातास एव वृक्षाणं राजा। चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोम सारी वनस्पतियों का राजा है। हम यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वनस्पति के पालनकर्ता के ही लोक में वनस्पति नहीं है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोमदेव प्रचेताओं को शांत करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रचेतागण जो प्राचीन बलि के पुत्र थे, ये 10 पुत्र थे, किंतु 10 शरीर होते हुए भी 10 का मन एक ही था, अर्थात एक मन और शरीर भिन्न भिन्न। तो ये विशेष रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 10 व्यक्ति एक मन से ही चले। हम भौतिक संसार में देखते हैं कि एक परिवार में 2 व्यक्ति भी एक मन नहीं हो सकते, और 10 व्यक्तियों का एक मन होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार पांडवगण ये भी एक मन से कार्य करते थे, किंतु ये प्रचेतागण जब आदेश प्राप्त हुए महाराज प्राचीन वय से संतान उत्पादन करने के लिए, तो ये कोई पत्नी खोजने के लिए घूमने नहीं लगे। कोई पिता किस पुत्र को कहेगा अब तुम संतान उत्पादन करो, अर्थात तुम विवाह करो, तो पुत्र खोजने लग जाएगा पत्नी। किंतु ये 10 प्रचेतागण ये पत्नी खोजने नहीं है, पिता से आदेश मिला संतान उत्पादन करने के लिए, और ये लोग तपस्या करने चले गए, क्योंकि उद्देश्य था कि जब तक हम भगवान को संतुष्ट नहीं करते हैं तब तक हम ना तो एक अच्छी पत्नी प्राप्त कर सकते हैं, ना हमारा घर संसार सुखपूर्वक हम चला सकते हैं। तो हर कार्य में भगवान की कृपा की आवश्यकता है। हम प्रयास करते हैं भौतिक संसार में, किंतु हमारे प्रयास का फल हमारे हाथ में नहीं है। यदि प्रयास का फल हमारे हाथ में होता है तो जो लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं धन उपार्जन करने के लिए, तो वो धन को प्राप्त हो जाता है। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है धन उपार्जन करने के लिए, किंतु उसको आशानुरूप फल प्राप्त नहीं हो रहा है, परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त नहीं हो रहा है। और कोई व्यक्ति उतना कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है, थोड़े से परिश्रम में वो अधिक फल प्राप्त कर लेता है। तो इसका अर्थ है कि हमारे परिश्रम के ऊपर फल निर्भर नहीं करता है, ये हमारे कर्म के अनुसार भगवान हमें फल देते हैं। हमारे भाग्य में जो लिखा है, जितना पाना है हम उतना ही प्राप्त करेंगे, उससे अधिक नहीं। और ये भगवान निश्चित करते हैं कौन कितना फल प्राप्त करेगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं दैव एवात्र पंचम, कि दैव ये पंचम कारण है फल प्राप्ति का। और तो 4 कारण अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक विविध चेष्टा। तो हम लोग
कोई कर्म करने जाते हैं तो पहले तो हमें कर्म करने के लिए कोई स्थान चाहिए और कर्म करने वाला चाहिए, कर्म करने के लिए उपकरण चाहिए। और ये तीनों हो जाने पर भी कर्म हम नहीं कर पाते हैं जब तक हम प्रयास नहीं करते, चेष्टा नहीं करते। और चेष्टा करने के बाद भी हम फल को प्राप्त नहीं हो सकते जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि दैव एवत्र पंच। इसलिए प्रचेतागण ये जानते थे कि सांसारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में यदि हम सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहते हैं तो भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का आशीर्वाद आवश्यक है। इसलिए वो पत्नी खोजने के स्थान पर वो चले गए कैसे भगवान को संतुष्ट करें, तपस्या के द्वारा। और जब भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है तो भगवान व्यवस्था करते हैं ऐसे भक्तों के लिए कि कोई भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, इसी इच्छा से उनके पास आता है तो भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज गए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, तपस्या करके वो कृपा प्राप्त करेंगे, किंतु उनको कुछ पता नहीं था कैसे तपस्या करना है, क्या करना है। वो वन में चले गए और उनको कौन बताएगा वन में कि कैसी तपस्या करना है, कैसे भगवान को संतुष्ट करना है, उनको कुछ पता नहीं। किंतु इस इच्छा से जब चले गए तो भगवान ने व्यवस्था की, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं। वो जान जाते हैं कि ये मुझे संतुष्ट करने के लिए चाह रहा है, तो भगवान उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। तो ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया गुरु के रूप में, और नारद मुनि के मार्गदर्शन में ध्रुव महाराज तपस्या करके सफल हुए अपनी तपस्या, और भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो उसी प्रकार ये जब प्रचेतागण गए तपस्या करने के लिए तो शिव जी जो परम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वो मिल गए। तो उन्होंने उनको बताया किस स्तुति का पाठ करना है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, किस मंत्र का जप करना है। तो उन्होंने गुरु का काम किया शिव जी ने प्रचेताओं के लिए। और ये कहाँ पर तपस्या करते थे? जल में। नारायण सर जो है, जहाँ सिंधु नदी समुद्र में मिलती, तो जल के भीतर ये तपस्या कर रहे थे प्रचेतागण। बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से भगवान संतुष्ट होकर आविर्भूत हो गए। और भगवान ने कहा कि तुम लोग की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, और विशेष रूप से तुम लोग 10 व्यक्ति होकर भी एक मन से मेरी आराधना कर रहे हो, इसलिए मैं परम प्रसन्न हूं। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो ये जब निकले, भगवान ने बोल दिया था कि उनको एक पत्नी प्राप्त होगी। वो 10 प्रचेतागण एक पत्नी को ग्रहण करेंगे। तो ये प्रचेतागण जब निकले, उस समय महाराज प्राचीन वही जिन्होंने भेजा था अपने पुत्रों को, तो ये विवाह करने के लिए, संतान उत्पादन करने के लिए, और स्वयं महाराज प्राचीन वही
यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए थे, जिसमें पशु बलि दी जाती है। तो इस प्रकार कर्मकांडीय पद्धति में यज्ञ अनुष्ठान करते हुए पशु बलि दे रहे थे। तो नारद मुनि को पता चला, तो महाराज प्राचीन भाई के ऊपर कृपा करने के लिए नारद मुनि आए और उनको समझाया कि ये संसार क्या है और किस प्रकार ये अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पशुओं की बलि देकर पशु हत्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो नारद मुनि के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से महाराज प्राचीन भाई के ज्ञान का उदय हुआ। वो समझ गए कि वस्तुतः वो व्यर्थ अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर रहे हैं इस कार्य में। तो वो राज्य त्याग करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। अब प्रचेतागण नहीं है, वो भी तपस्या कर रहे हैं। और महाराज प्राचीन भाई चले गए तो देश में राजा नहीं है, और राजा के अभाव में चारों ओर जो कृषि कार्य हैं, लोग अपने अपने धर्म का पालन जो करने वाले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना है। और इसको कौन देखता है? राजा देखता है कि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। ये नहीं है कि सरकार कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती। जैसे आजकल धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि अधर्म को समर्थन देना। इसलिए देखा जाता है कि जो जिस धर्म का है वो क्या कर रहा है, सरकार को कोई उसमें लेना देना नहीं है। किंतु वास्तविक राजा का, सरकार का कर्तव्य है कि ये हर धर्म को वो देखेंगे कि हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म का सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं। ये वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता है कि हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म का पालन सही ढंग से कर रहे हैं नहीं, ये राजा को देखना है। यदि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करेगा तो समाज शांतिपूर्ण अवस्थान, सहावस्थान हो सकती है। समाज में लोग शांतिपूर्वक अवस्थान कर सकते हैं। तो ये जब राजा चले गए महाराज प्राचीन भाई, तो कोई राजा नहीं रहा। वैश्य लोगों का कार्य है कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, वो अपना कार्य नहीं कर सके। जब कृषि कार्य नहीं हुआ तो चारों ओर पेड़ पौधे उग गए, जंगल बन गया पूरा राज्य। तो ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो फल फूल आदि देते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनका कोई आवश्यक नहीं है। तो ये जब प्रचेतागण वो आए तपस्या करके, उन लोगों ने देखा कि पूरा सारा राज्य जंगल जैसा बन गया। तो उनको क्रोध आ गया। तो उन लोगों ने अपनी तपस्या के बल पर वायु और अग्नि की सृष्टि की और उन पेड़ पौधों को वो जला दिया, जलाने लगे। तो जब वो जंगल में आग लगती है तो उस समय आग ये नहीं देखती है कि कौन से पेड़ को जलाना है, किस पेड़ को नहीं जलाना है। उसमें सारे उपयोगी और अनुपयोगी पेड़ सभी जल जाते हैं।
और यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन धारण करना भी कष्ट साध्य हो जाएगा। जैसे आजकल हम भोग रहे हैं, सब पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इधर फैक्ट्री खोल रहे हैं और पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हम दूषित वायु का सेवन कर रहे हैं। किंतु ये प्राकृतिक व्यवस्था है, भगवान ने जो प्राकृतिक व्यवस्था दी है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि मनुष्य जब श्वास ग्रहण करता है वो अम्लजान ऑक्सीजन लेता है, और जब छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंगारक अम्ल वाष्प छोड़ता है। तो ये पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन अम्लजान छोड़ते हैं। तो इसमें अपने आप ये सब संतुलित हो जाता है वायुमंडल। किसी को अम्लजान चाहिए, किसी को अंगारक अम्ल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो पेड़ पौधों का इसलिए बहुत उपयोगी है मनुष्य के जीवन धारण में। इसलिए पेड़ पौधों को इस प्रकार काटना नहीं। जितना हम अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे ये हमारे जीवन धारण के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। तो जब ये लोग जला रहे थे पेड़ पौधों को, रचयितागण, तो उस समय पेड़ पौधों का राजा कौन है? वस्तुतः पालन करता जिसको कहा जाता है, ये सोमदेव है, चंद्रमा। रात में, चांदनी रात में, चांदनी किरण में पेड़ पौधे बढ़ते हैं। जिस प्रकार दिन में सूर्य किरणों की आवश्यकता है, रात में चांदनी की भी आवश्यकता है पेड़ पौधों के लिए। इसलिए सोमदेव को कहा गया है कि पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का पालन करता है। वो पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो जब सोमदेव ने देखा कि ये सारे पेड़ पौधे ये जला रहे हैं रचयितागण, तो उनको दया आई पेड़ पौधों पर। तो ये स्वाभाविक है कि यदि कोई किसी का पालन करता हो और जिसका पालन कर रहा है वो विपत्ति में है, तो वो आगे आकर उसकी रक्षा करना उसका धर्म है। तो सोमदेव ने देखा कि ये प्रचेतागण क्रोधित हो गए हैं, जबकि प्रचेतागणों को क्रोधित होना नहीं चाहिए था। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति शक्ति को प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक शक्ति को, कभी कभी उसका दुरुपयोग भी हो जाता है। इसलिए भक्तगण अपनी भक्ति के बल पर भी वो शक्ति को प्राप्त होते हैं, किंतु उस शक्ति का वो दुरुपयोग नहीं करते। जैसे महाराज परीक्षित, वो भगवान के परम भक्त थे, और श्रृंगी ने, एक ब्राह्मण कुमार ने श्राप दिया महाराज परीक्षित को, और महाराज परीक्षित यदि चाहते तो उस श्राप को भी काट सकते थे। उनमें वो शक्ति थी। जिनको भगवान ने स्वयं बचाया था, उनको एक नूतन शरीर प्रदान किया था परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज यदि चाहते तो उस श्राप को भी काट सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भक्त लोग सब
कुछ को भगवान की इच्छा मानकर उसको सहन कर लेते हैं। जो भी घटनाएं घटित होती है, भक्त लोग यही मानते हैं कि भगवान की इच्छा है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, सहन करना चाहिए। ये सहनशीलता का गुण, ये वैष्णव का एक बहुत बड़ा गुण है, भक्तों का ये बहुत बड़ा गुण है। हम देखते हैं प्रचेतागण ये तपस्या करके भगवान विष्णु को भी संतुष्ट उन्होंने किया है, किंतु ये थोड़ी सी बातों में क्रोधित हो गए और जलाने लगे पेड़ पौधों को। तो सोमदेव ने ये देखा कि ताभ्यां निर्दयमाना, तो सोमदेव ने देखा कि वायु तथा अग्नि के द्वारा, क्योंकि जहाँ अग्नि जलती है, जहाँ आग लगती है, वहाँ तुरंत वायु भी उपस्थित हो जाती है और वायु आग को तेजी से फैलाती। तो वायु और अग्नि के द्वारा उन्होंने देखा कि ये जो सारे पेड़ पौधे हैं ये जलाए जा रहे हैं। तांग उपलब्ध कुरुद्व, तो ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि यह कुरुश्रेष्ठ, ये देखकर कि पेड़ पौधे हैं वायु और अग्नि के द्वारा जलाए जा रहे हैं, तो राजोवाच महान सोम, तो ये सोमदेव जो वनस्पतियों के राजा हैं और जो महान है, उनको महान इसलिए कहा गया है कि ये जीव जगत के लिए कितने उपकारी है। यदि सोम चंद्रमा नहीं होते तो हम लोगों को केवल सूर्य का ताप सहन करना पड़ता, तो कैसा होता है ये संसार। केवल सूर्य का ताप हम सहन करते जाएंगे और कोई रात नहीं होगी या चंद्रमा की किरणें चारों ओर नहीं फैलेगी, तो क्या होगा हमारी अवस्था। हम सूर्यताप को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकते, दिन में भी हम अधिक समय तक सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए चंद्रमा की आवश्यकता है। चंद्रमा से अमृत निस्सरित होता है, और विशेष रूप से जो कार्तिक पूर्णिमा है और आश्विन मास की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और आश्विन मास की पूर्णिमा, ये दोनों पूर्णिमा में चंद्र से अमृत झरता है। इसलिए वो खीर रखा जाता है चांदनी में। हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये रास पूर्णिमा कहा जाता है, तो भगवान को खीर भोग लगाया जाता है। तो चांदनी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें अमृत गिरता है। तो ये अमृत बहुत आवश्यक है जीवन धारण के लिए, और विशेष रूप से वनस्पतियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि चांदनी में ये वनस्पतियाँ वर्धित होती है। तो इसलिए सोमदेव को वनस्पतियों का राजा या पालनकर्ता कहा गया है। और जो पालन करता हो, जब वो देखता है कि अपने पालक जिनका पालन वो कर रहा है वो विपत्ति में है, तो उसका कर्तव्य क्या है? उनकी रक्षा करना। इसलिए सोमदेव आगे आए वनस्पतियों की रक्षा के लिए, और उन्होंने
मनु प्रशमयन्निव। तो ये प्रचेताओं के क्रोध को ये सोमदेव शांत करना चाहते थे, क्योंकि क्रोध के मारे जो जला रहे थे तो उनके क्रोध को पहले शांत करना चाहते थे। तो क्रोध को शांत करने के लिए हम क्रोध को कैसे शांत कर रहे हैं? जो व्यक्ति क्रोधित है उसको कैसे शांत कर रहे हैं? तो उसको कुछ समझाएं, उसके कर्तव्य के संबंध में बताएं, क्योंकि व्यक्ति जब क्रोध में होता है वो अपने कर्तव्य को भी भूल जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है क्रोध में आने पर। तो सोमदेव ने पहले प्रयास किया प्रचेताओं को शांत करने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए पहले उनके कर्तव्य के बारे में समझाया। क्योंकि जो राजा होता है, राजा का कर्तव्य होता है प्रजाओं का पालन करना, और प्रजा उसको कहा जाता है जो प्रजायते इति प्रजा, जो राज्य में जन्म लेता है वो प्रजा कहलाती। तो राज्य में केवल मनुष्य जन्म नहीं लेते हैं, राज्य में पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी जन्म लेते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य होता है ये सभी जीवों का पालन करना, पालन और पोषण करना। ये नहीं है कि केवल मनुष्यों की रक्षा करे और पशुओं को स्लॉटर हाउस में भेज दे, ये राजा का कर्तव्य नहीं है। राजा जिस प्रकार मनुष्य की रक्षा कर रहा है उस प्रकार पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी की रक्षा करनी है, ये उसका कर्तव्य है। और महाराज प्राचीन भाई राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए थे, कोई राजा नहीं था। अब प्रचेतागण तपस्या समाप्त करके लौट रहे हैं, इसलिए अब वही राजा बनेंगे, वही शासन करेंगे। तो उनका कर्तव्य है अपने प्रजाओं की रक्षा करना, अपनी प्रजाओं की रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है। तो सोमदेव ने समझाया, ये प्रचेताओं को समझाया कि ये वृक्षगण भी आपकी प्रजा है, आपके राज्य में इनका जन्म हुआ है इसलिए आपकी प्रजा है, तो इनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। और बाद में हम देखते हैं कि वो समझा है और उसके साथ साथ एक उपहार भी दिया सोमदेव ने। और क्या उपहार दिया? क्योंकि उपहार से व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो जिस पत्नी के लिए, क्योंकि आदेश प्राप्त हुए थे संतान उत्पादन करने के लिए और उसके लिए पत्नी चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो सोमदेव ने ये प्रमलोचा अप्सरा की कन्या जो वन में रहती थी, वो छोड़ करके चली गई थी अप्सरा, उस कन्या का नाम था मारिसा। तो सोमदेव ने, वो बहुत सुंदर कन्या थी, तो मारिसा को अर्पित किया ये प्रचेताओं को, 10 प्रचेताओं को। और जिनके गर्भ से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए, ये दक्ष 2 बार उत्पन्न हुए प्रजापति दक्ष, पहले तो स्वयंभू मनवंतर में, अब ये चक्षुष मनवंतर में ये प्रचेताओं के पुत्र के रूप में पुनः उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार सोमदेव ने उनको संतुष्ट किया। वो आगे की कथा आएगी इसके ऊपर। तो ठीक है, हम यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।
किसका कोई प्रश्न है? जी, जैसे हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि ने उनके मनु जी के वंश में सबका तो उद्धार किया था। किसके वंश में? मनु के वंश में हाँ, सबका उद्धार करते हुए आए थे। तो दक्ष का भी उद्धार का कहीं वर्णन नहीं है। दक्ष का किसका? दक्ष का उद्धार। दक्ष का। ये मुझे देखना पड़ेगा, दक्ष के नारद में नहीं है। यानी नारद मुनि तो सारे संसार में भ्रमण करते हैं और जिन पर उनकी कृपा होती है वो उद्धार हो जाता है। तो उनका उद्धार याद है दक्ष के बारे में? ऐसा भागवत में ऐसा बनना नहीं आता है। हाँ, आपने कहा कि जो भक्त होते हैं जो भक्त होते हैं वो अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जो योगी होते हैं या जैसे प्रचेतागण भगवान को दर्शन करने के बाद क्रोधित हो गए और शक्ति का दुरुपयोग इन्होंने किया। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि भगवान का दर्शन किए तो वो भी भक्त बन जाते हैं, भक्तों की तरह जो गुण उन्हें भी प्राप्त हो जाता है? तो ऐसा क्यों नहीं होता? ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति भगवान से क्या चाहता है? उनके चरणों में समर्पित होना चाहता है। किंतु ये तो गए थे पिता के आदेश से वो पत्नी प्राप्त होने के लिए, क्योंकि संतान उत्पादन करना आदेश था और इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे। तो भगवान ने उनकी इच्छा की पूर्ति की संतुष्ट होकर, किंतु ये जो जाते भगवान के भक्ति करने के लिए, उनके चरणों में समर्पित होने के लिए, तो भगवान दे सकते थे तो उसके लिए तो वो गए नहीं थे, उनका उद्देश्य भिन्न था। तो इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है ये आवश्यक जानना है। हम क्या चाहते हैं? थोड़ा जोर से बोले। भक्त के जीवन में जो भी कुछ होता है भगवान से, भगवान भक्त जो होता है भगवान की कृपा उसे समझता है कि यहाँ भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन हमसे भूलवश या हमसे कुछ पाप हो जाए, कुछ अपराध हो जाए, तो क्या ये भी भगवान की कृपा से होता है? देखिए, पाप करना पुण्य करना ये आपका काम है। आप क्या करेंगे, भगवान ने स्वतंत्रता आपको दे रखी है। इसलिए तो हम कर्म फल भोग करते हैं ना। यदि ये स्वतंत्रता नहीं होती तो फिर सब भगवान के ऊपर ही जाता है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, लघु स्वतंत्रता। उसके अनुसार हम पाप कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। इसलिए हम उत्तरदायी हैं उसके लिए। भगवान अवश्य हमें, जब हम पाप कर्म करने जाते हैं, भगवान हमें सचेत कर देते हैं हृदय में बैठकर परमात्मा के रूप में, जिसको हम कहते हैं कि हमारे विवेक ने हमें बाधा दी। बोलता है ना कभी, थोड़े समय के लिए आता है कि ये ठीक नहीं है ये काम, किंतु हमारी इच्छा प्रबल है कुछ प्राप्त करने के लिए, इसलिए हम जानबूझकर भी वो पाप कर्म करते हैं। तो इसलिए हम उत्तरदायी होते हैं उसके फल के लिए। तो इसलिए पाप या कर्म करना, अपराध करना, ये तो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। किंतु जैसे आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसका जो फल होता है वो भगवान की इच्छा से आता है, क्योंकि आपके कर्म में, आपके भाग्य में कितना लिखा है भगवान देते हैं।
किंतु कर्म करना आपकी इच्छा से, फल उनकी इच्छा से। समझो? और कोई प्रश्न? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।